बात करेंगे सूखे की समस्या से जूझ रहे बिहार की। बिहार के 38 में से 33 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के किसान परेशान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुदरत की बेरुखी से ही किसान परेशान नहीं है। जिस नलकूप व्यवस्था पर सरकार ने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करती है, हर साल सरकार खर्च करती है इस तरह की व्यवस्था पर, सरकार में वो नलकूप व्यवस्था बर्बाद है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जब जहानाबाद के एक गांव में पहुंचे तो क्या देखा प्रकाश ने, आप भी देखिए। बिहार के 38 जिलों में से 33 जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। हम जायजा लेने पहुंचे हैं बिहार के जहानाबाद जिले के नवादा गांव में। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन में इस महीने तक इतनी बारिश होनी चाहिए थी कि धान का फसल कम से कम लहलहाता हुआ दूर से आपको दिख जाता, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से अभी ये सूखा है। ये पड़ती जमीन यूं ही पड़ा हुआ है। लोगों को इंतजार है कि बारिश हो तब जाकर यहाँ पर लोग धान का फसल लगा सके, लेकिन अब इसके आसार कम ही दिखते हैं। इस गांव में दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां इसी तरह से सूखे की स्थिति दिखती है। कई जगहों पर धान लगाया भी गया है, लेकिन उसके जलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। हम चलते हैं गांव के एक ट्यूबवेल पर और देखते हैं कि क्या हालात है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यही हाल बिहार में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंद्रधनुषी क्रांति लाने का वादा किया था, किसानों को खुशहाल करने का। कई जगहों पर गांव में नलकूप परियोजना के तहत आप ट्यूबवेल लगाए गए, जो हमारे पीछे है ये ट्यूबवेल लगाया गया, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक कर्मचारी हैं कपिल देव शर्मा जी, जो हर रोज यहाँ पर ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें अपनी ड्यूटी पर खुशी के बजाय अपने ऊपर शर्म आती है। कपिल देव जी, आप आते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल की ड्यूटी बजाते हैं, आपको आखिर शर्म क्यों आती है? सर, पटवन नहीं होता तो हमको लगता नहीं कि बात ड्यूटी कर रहे, पटवन नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है पटवन? कुछ तो इलेक्ट्रिक का दोष है, तत्क्षण हम बिजली विभाग को सूचित किए हुए हैं, अभी तक बन नहीं पाया है। तो ये जो सूखा घोषित किया गया है, अगर ये ट्यूबवेल चलता ठीक तरीके से, सुचारू तरीके से, तो आपको लगता है कि इस इलाके में पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता था? किसान पटवन मांगे तो देंगे, किसान को निर्भर करेगा। किसान पानी लेगा तो पटाएंगे। नहीं, जरूरत को पूरा किया जा सकता है, इतनी व्यवस्था जी, किसान मांगे तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन बिजली नहीं है, इस वजह से आप तो अच्छे ट्रबल है। सर, कपिल देव शर्मा जी अदना से कर्मचारी हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं खुले तौर पर कि उन्होंने अपने अधिकारियों को बता दिया है कि क्या स्थिति है। सच्चाई यह है कि अगर ये नलकूप चालू स्थिति में होता तो यहाँ के किसानों को सूखे की स्थिति से कम थोड़ी राहत जरूर मिलती। इस गांव के मुखिया हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे कि क्या नलकूप जब से ये लगी है उसके बाद से ये कभी चालू हुआ है? नहीं, शुरू में जब नलकूप लगा था 85, 86, 87 के आसपास, तो उस समय चालू हुआ था। दोनों गांव लक्ष्मी विघा नवादा में गर्माधान तक लोग उपजाए थे और एक बने खुशहाली की तरह था। बीच में इसको लोगों ने कुछ गांव के निष्क्रियता के कारण, आपसी द्वंद्व के कारण बीच में ट्यूबवेल बंद हो गया। उसके बाद जब इसको सुखाड़ पड़ा, चालू करने की जब स्थिति जरूरत पड़ी, तो आज की स्थिति में यदि ट्यूबवेल चालू होता तो इस इलाके का माने गांव का एक माने बहुत बड़ा कृषि का जो उन्नति होना चाहिए था, धान बिचड़ा तमाम चीज लगते, लेकिन ये जो बंद है तो ग्रामीण जनता को भारी नुकसान है। ट्यूबवेल की स्थिति क्या है, अंदर आपने देखा और बाहर आप देखिए, ये जंग लगा हुआ है। ये एक तरह से स्टोरेज का सिस्टम है और पाइप अंडरग्राउंड लगाया गया है इस पूरे व्यवस्था को, ताकि अंडरग्राउंड से गांव में लोगों के खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके। लेकिन यही समस्या खत्म नहीं होती है। अगर ये पानी चले भी जाए इस ट्यूब के द्वारा, इस नल के द्वारा, लेकिन वो खेत तक नहीं पहुंच सकता है। ये यहाँ पर ऊपर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के ऊपर में आप देखेंगे कि तार लटक रहा है, जल चुका है और इससे ठीक नहीं कराया जा सका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खेतों में हम जाएं तो खेतों में 2 तरह से 3 तरह से पानी का पटवन किया जाता है।
एक ट्यूबवेल के द्वारा और दूसरा जो पोखर है या फिर जलाशय योजना के तहत पईन है, ये पईन भी आप देख रहे हैं, इसमें बारिश हल्की हुई थी पिछले दिनों 1-2 दिन में, तो थोड़ा बहुत पानी आप देख रहे हैं, वरना ये भी सूखा हुआ था। पईन में अभी पानी भरा हुआ होना चाहिए था ताकि इस पईन के जरिए लोग अपने खेत में, अपने सूखे खेत में धान लगा सकें और बारिश के दिनों में इस पानी का उपयोग कर सकें। लेकिन पईन में भी पानी नहीं है और इसी तरह से दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आप सूखा खेती देखेंगे। एक कुआं भी मुझे दिख रहा है, ये कुआं लगता है बहुत ही पुराना है और इस कुएं में भी पानी नहीं है, कुआं पानी सूखा हुआ है। सूखे की स्थिति तो है ही, बारिश तो हुई ही नहीं है, लेकिन क्या बारिश नहीं होने की वजह से ही सिर्फ सूखा है या कोई और भी वजह है? जाहिर है कि पईन में पानी नहीं है, ट्यूबवेल चल नहीं रहा है और कुएं में भी पानी नहीं है, पोखर में पानी नहीं है। ऐसे में ये कहना मुनासिब होगा कि चारों तरफ समंदर में पानी है मगर पीने के लिए लोग फिर भी प्यासे हैं। नीतीश कुमार का दावा इस गांव में खोखला ही साबित होता है। तो प्रकाश की रिपोर्ट में आप देख रहे थे कि क्या है बिहार में सूखे की हकीकत। अगर नलकूप योजना को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता तो शायद हालात आज इतने बदतर नहीं होते जैसे आज हैं। पिछले दिनों थोड़ी बारिश हुई थी जिसका पानी नाले में जमा है। किसान जनरेटर के जरिए उस पानी को खेत में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि किसानों को इसके लिए ना तो अब तक कोई सरकारी मदद मिली है और ना ही कोई अब तक देखने के लिए पहुंचा है। कई दिनों तक लगातार सूखे और उमस भरी गर्मी से किसानों को उस वक्त राहत मिली जब हल्की बारिश हुई। बारिश इतनी हुई कि कम से कम कई गड्ढों में पानी जरूर भर गया। अब किसान उन्हीं गड्ढों से पानी लेकर के जनरेटर चलाकर, पंपिंग सेट चलाकर पानी को अपने खेतों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये पानी जो पहुंचाया जा रहा है कितने दिनों तक उन्हें राहत पहुंचा सकता है? क्योंकि पानी की जरूरत अमूमन लगातार धान के खेत में होती रहती है। कम से कम जड़ के नीचे पानी जरूर रहना चाहिए और थोड़ा ऊपर पानी जरूर होना चाहिए। किसान बेहाल है। हम बात करते हैं एक किसान से। ये आप पानी पटाने की जो जरूरत पड़ रही है, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है और सुखाड़ में पटा रहे हैं मोल ला करके डीजल के लिए अनुदान देने की घोषणा हुई है, क्या वो मिला है आपको? नहीं, हमको नहीं मिला है। तो बाकी जो खेत है वो सूखा हुआ है, आप आखिर धान में क्यों पानी दे रहे हैं? आपने खुद से पैसा लगा करके खुद कैसे बचा रहे हैं, मरकी भी होल है तो बचा रहे हैं कैसे करके पैन खाता से। इस बार लगता है कि सूखा से बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान तो है, बहुत नुकसान है। जड़ जिनोरा सब पैदा भी जा रहा है। और अब नीतीश कुमार केंद्र से मांग कर रहे हैं 12,000 करोड़ की, चूंकि सूखे से बिहार जूझ रहा है।